मुसलमान मार खा खा कर थक गए हैं मेरे दोस्तों। इतना मारा है जय श्री राम ना बोलने पर। वीडियो अभी दिखाता हूँ। पूरी ताकत लगा दो मेरे दोस्तों इस वीडियो को देखने में और शेयर करने में। आज मैं मुफ्ती शुमाइल साहब से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिस तरह की डिबेट आपकी जावेद अख्तर को लेकर हुई है, अल्लाह तबारक व तआला ने एक बड़ी कामयाबी आपको अता की है। इसी तरीके से देवबंदी और बरेलवी मसलक को लेकर एक डिबेट आपकी हो जाए अगर, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी तादाद में इंतशार खत्म हो जाएगा। और अगर आपके अंदर ये सलाहियत है तो आपको मैदान में इसके लिए भी आना चाहिए। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जावेद अख्तर के खिलाफ कामयाब किया, और अल्लाह कामयाबी जरूर देता है इसलिए कि अल्लाह आपके साथ था। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर एक डिबेट हो जाए, जैसा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की भी ये कोशिश थी कुछ दिन पहले कि आए मेरे सामने बैठें और बताएं जो लिखा है, जो इश्काल है। मेरे अजीजों, क्या इसका हल नहीं है? अगर इस पर डिबेट नहीं हो रही, इस पर एक बैठक नहीं हो रही, जैसे प्यार मोहब्बत से यहाँ पर सारा काम हुआ, इसी तरीके से प्यार मोहब्बत पर गिने चुने उलमा उसमें शामिल किए जाएं और एक डिबेट हो, और जो इश्काल है दिलों के अंदर, जो शुबहात है दिलों के अंदर, उसको खत्म करने का एक मौका मिलेगा। इसमें फायदा यह होगा मेरे अजीजों कि एक बड़ी तादाद मुसलमानों की जो मार खा खा कर थक चुकी है। हाँ मेरे अजीजों, दो वीडियो आज हम दिखाएंगे आपको। मैं दो वीडियो आज आपको दिखाऊंगा। मार खा खा कर तक चुकी है। जय श्री राम क्यों नहीं बोलते, वंदे मातरम क्यों नहीं बोलते? इसकी एक बड़ी वजह, ये सारे हिंदू भाई ऐसे नहीं हैं, कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन क्यों दे रहे हैं, इसमें एक बड़ी वजह ये भी है, जो बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म पर रहकर एक मुसलमान अपने आप को साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सोचो ये कितनी बड़ी बात है कि बरेलवी मसलक, देवबंदी मसलक को ये कह दे कि वो काफिर हैं कुछ लोग, और देवबंदी मसलक के कुछ लोग अगर ये बात कह दें, कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, तो ये कितनी बड़ी बात अपने आप में है। क्या इस पर डिबेट नहीं होना चाहिए? कहते हैं कि अगर आपने कुफ्र का फतवा किसी के ऊपर लगाया, उलमा इसकी दलील देंगे। मैं जो सुना हूं वो बता रहा हूं। अगर कुफ्र उसमें ना पाया गया तहकीक करने के बाद, तो कुफ्र उसकी तरफ लौटेगा। कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। यानी मसलक का 70% तबका यानी एक दूसरे को काफिर बोलने की वजह से खुद काफिर अगर हो गया तो कितना बड़ा नुकसान होगा, बताइए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। मैं खास तौर से मुफ्ती शुमाइल साहब से गुजारिश कर रहा हूँ इस पर एक डिबेट जल्द से जल्द हो, ताकि एक फसाद दुनिया से खत्म हो। और जब आपस में मोहब्बत कायम होगी, अपने मसलक पर रहते हुए एक दूसरे की कदर करने वाले हम बनेंगे, तो बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान जो मार खा खा कर थक चुके हैं, और बहुत बड़ी तादाद में जो हिंदू भाई नहीं समझ पा रहे हैं कि एक मोहब्बत, एक भाईचारा, एक इंसानियत क्या होती है, उनके भी समझ में आएगा। आज हमारे तोड़ को देखकर कहीं ना कहीं से उसका रिएक्शन, उसका पॉइजन उनके अंदर भी दाखिल हो रहा है, जिसका खामियाजा जो है आम मुसलमानों को झेलना पड़ रहा है। मेरे दोस्तों, कितनी बड़ी मैंने आपसे फरियाद आज रखी है। अगर आज की वीडियो आपके हाथों शेयर ना हुई, मेरे दोस्तों, क्या बता, अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में सब कुछ है। आपने शेयर किया, मुफ्ती शुमाइल के पास पहुंच गई, मुफ्ती यासीन नदीम के पास पहुंच गई। अब वो लोग इस पर सोचेंगे, समझेंगे। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के पास पहुंच गई। अब वो लोग सोचेंगे कि जब एक मुल्हिद को किनारे किया जा सकता है, मुल्हिद का इतना बड़ा मसला हल किया जा सकता है, तो आपस में हम अपने आप को मुसलमान समझ रहे हैं, फिर हमारी दूरियां क्यों नहीं खत्म हो सकती? ये तो उससे छोटी बात हुई ना। अगर देखा जाए, खुदा के वजूद का जब इकरार साबित कर दिया जाता है, तो क्या मसलकी जो इख्तिलाफ है, जो शुबहात हैं, जो इश्काल हैं, उसको खत्म नहीं किया जा सकता? कुरान हदीस की दलील में एक बार कोशिश तो की जाए। हम हार मानकर बैठे हुए हैं कि बरेली मसलक नहीं मानेगा, देवबंदी मसलक नहीं मानेगा। हमारी डिबेट तो हो। जैसे अगर 5 बातों का इश्काल है, तो कम से कम 3 बात अगर मान गए तो 2 बचेगी ना। कितनी बड़ी बात हो सकती है। एक बात भी अगर उसमें समझ में आ गई किसी की, तो 4 बचेगी ना। कम से कम एक का इश्काल तो खत्म होगा। तो इसके लिए आपको बहुत बड़ी ताकत के साथ इस वीडियो को शेयर करना है और चैनल से जुड़ना है मेरे अजीजों। हम इसी तरह वो फिक्र में ज्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का जो फरमान है कि आपस में ना इत्तेफाकी मत कायम करो, आपस में बिखरो मत, वही मेरी कोशिश है कि अल्लाह के अहकाम पर भी अमल हो जाता और एक बड़ी तादाद एक ताकत बनकर लोगों के सामने आती, ताकि मुसलमान बहुत बड़ी परेशानी से निकल जाता, और जो नॉन मुस्लिम हैं उनको भी हम एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा पैगाम देने वाले बन जाते। वो तो देख रहे हैं ना कि बरेलवी भाई बैठता है तो जो है देवबंदी की बुराई उससे हो जाती है, देवबंदी भाई बैठता है मेंबर पे तो बरेलवी की बुराई हो रही है। लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, यही इनका मजहब है। यानी अजीब तरह से यानी गिरा हुआ मजहब समझते हैं वो। इस तरह के हमारे हालात को देखकर जब मिंबरों से हम एक दूसरे की बुराइयां किया करते हैं। आइए मेरे अजीजों, इस वीडियो को देखिए। जो मुसलमानों को मारा है और जय श्री राम का नारा लगवाया है और कहा है किसी भी कीमत पर जय श्री राम बोल। हाँ मेरे अजीज, चंद हिंदू भाई ऐसे हैं, सारे ऐसे नहीं है। आइए देखिए।
बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम। जहाँ तक नहीं बोलेगा मैं तो छोड़ूंगा। जय श्री राम बोल, बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम नहीं बोलूंगा भाई। गलती नहीं है गलती से नहीं हाजिर यार, तू भागना चाहता है। कह नहीं बोला जय श्री राम, कह नहीं बोला। मेरे दोस्तों, आपने अपनी आंखों से देखा, मुझे ये पता नहीं वीडियो कहाँ का है, लेकिन जाहिर में जो नजर आ रहा है कि मुसलमान कैसे खौफ में हैं, कैसे डरे हुए हैं, कैसी दहशत में हैं और बोलने पर मजबूर हो रहे हैं। आखिर ये लोग कहाँ के लोग हैं? सरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? इस पर आवाज क्यों नहीं उठाती? इनके पास पुलिस को क्यों नहीं भेजती कि हमारे देश के माहौल को खराब करने की तुम कोशिश कर रहे हो, चलो सलाखों के पीछे। लेकिन ये कैसे आजाद हैं? खैर, मैं सरकार का क्या दोष दूं, पहले मैं सही हो जाऊं। अगर हम में इत्तेफाक होता, हम में मोहब्बत होती, हम में भाईचारा और एकता और जोड़ होता, तो शायद ये रिएक्शन इतने भयानक तरीके से ना फैलता। ये कहीं ना कहीं से हमारे तोड़ की भी एक वजह ये बन सकती है मेरे दोस्तों। इसलिए मैं आप सभी हजरात को जोड़ना चाहता हूं कि बताइए कि एक दूसरे को काफिर कहने को तैयार हैं और हम हल्के में लिए हुए नमाज आराम से पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, मिंबर पर बैठ के तकरीर कर रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि कहीं हम उसको जो काफिर बोल रहे हैं, अगर वो अल्लाह के नजदीक मुसलमान ठहरा और काफिर को काफिर नहीं बोल सकते, तो फिर मेरा क्या होगा आखिरत में? तो इस पर तो एक बड़ी बैठक होना चाहिए। सारे लोगों को गमजदा हो जाना चाहिए, खौफ में आ जाना चाहिए, डर जाना चाहिए। और मेरे दोस्तों, बल्कि जो है अपनी जो है ख्वाहिशों को कम कर देना चाहिए, अपनी लवाजमात को कम कर देना चाहिए, अपना हंसना कम कर देना चाहिए, जब तक कि ये मसला हल ना हो। एक डिबेट कायम करके एक बार दो बार, जैसे बोलते हैं ना 1 2 3 4, यानी कई बार डिबेट करो ताकि ये मसाइल हल हों और हम एकता और मोहब्बत का पैगाम देने वाले बन जाएं, ताकि पूरी दुनिया में लोग सुकून हासिल कर सकें। ऐसा नहीं कि ये फायदा सिर्फ मुसलमानों को होगा, बल्कि दुनिया में बसने वाले तमाम इंसानों को होगा और तमाम जानदार चीजों को होगा। हम ये नहीं सोचते कि हमारी नहुसत से दुनिया में कितने लोग परेशानी में आ चुके हैं। मेरे डर से, मेरे खौफ से पसीज जाए। मेरे दोस्तों, ये आयतें भले ही जो है मुसलमानों के लिए या नॉन मुस्लिम के लिए हो सकती हैं, आप उलमा से तहकीक कर लेना इसकी, लेकिन वाकई में हमारा दिल पसीजने के लिए तैयार नहीं है ना। अपने दिल पर हम हाथ रख कर सोचें। अगर हमारा दिल पसीजता तो हम सब दौड़ कर जाते, एक डिबेट कायम करते और इस मसाइल को हल करते। मेरे अजीजों, बहुत बड़ी तादाद में शेयर करो। कहीं सुनने में जो गलतियां कोताहियां हुई हैं उसको माफ करने की कोशिश करो। हो सकता है धीरे धीरे मेरे अंदर सुधार आ जाए। मेरे दोस्तों, लाइक और कमेंट में तो एकदम देर मत करना, इसलिए कि वीडियो आज शेयर करना है, वॉच करना। हो सकता है इसी जोश में ये डिबेट कायम हो जाए 1 महीना, 15 दिन, 2 महीना बाद। ठीक है मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।